स्पेस बहुत बड़ा है। यह अनंत और रहस्यमय है और इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं और यह एनर्जी से भरा हुआ है। हर कोने में ऊर्जा की लहरें दौड़ती हैं जो हमें ब्रह्मांड की कहानियां सुनाती हैं। हम सिर्फ स्टारलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है। हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक रेज की, छोटे छोटे कण जो लगभग प्रकाश की गति से ट्रैवल करते हैं। ये कण ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों से आते हैं। ये कण अपने साथ रहस्य छुपाए हुए होते हैं। हर कण एक कहानी कहता है, एक रहस्य उजागर करता है। ये हमें ब्रह्मांड की सबसे एक्सट्रीम घटनाओं के बारे में बताते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, जो सितारों के जीवन का अंत और नए सितारों का जन्म दर्शाते हैं। ब्लैक होल जेट्स, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक हैं। और गामा रे बर्स्ट्स, जो ऊर्जा के विस्फोट हैं। कॉस्मिक रेज ने सब कुछ देखा है। ये ब्रह्मांड के हर कोने से होकर गुजरे हैं। इनका अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की क्लूज को अनलॉक करते हैं। वैज्ञानिक इन कणों का विश्लेषण करके नई खोजें करते हैं। ये आपके एवरेज कण नहीं हैं। ये विशेष हैं, अद्वितीय हैं। ये उन परमाणुओं की तरह नहीं है जिनसे आप और मैं बने हैं। ये कुछ अलग हैं, कुछ खास हैं। कॉस्मिक रेज ज्यादातर प्रोटॉन होते हैं, जो हाइड्रोजन परमाणुओं का हार्ट होता है। ये प्रोटॉन ब्रह्मांड की नींव है। कुछ भारी एटॉमिक नाभिक होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ये नाभिक ब्रह्मांड की गहराइयों से आते हैं। और एक छोटा सा अंश, वो एंटी मैटर है, जो साधारण पदार्थ की ब्रह्मांड की मिरर इमेज है। एंटी मैटर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एंटी मैटर और मैटर का यह संबंध हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कॉस्मिक रेज हाई स्पीड कण होते हैं जो स्पेस में जूम करते हैं। ये पार्टिकल्स ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और इनकी गति प्रकाश की गति के करीब होती है। ये हर दिशा से आते हैं और लगातार पृथ्वी पर बॉम्बार्ड करते हैं। ये कण हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं और विभिन्न ऊंचाइयों पर टकराते हैं, जिससे सेकेंडरी पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं। ये कण सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है। इनकी स्टडी से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। ये अपने साथ जानकारी लेकर आते हैं। इनकी यात्रा के दौरान ये पार्टिकल्स ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों की जानकारी संचित करते हैं। ये हमें अपनी यात्रा और उन शक्तिशाली ताकतों के बारे में बताते हैं जिन्होंने उन्हें हमारे वे लॉन्च किया था। ये ताकतें सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स या अन्य हाई एनर्जी इवेंट्स हो सकती हैं। ज्यादातर कॉस्मिक रेज प्रोटॉन होते हैं, जो सिंगल पॉजिटिवली चार्ज्ड कण होते हैं। ये प्रोटॉन ब्रह्मांड में सबसे अबंडेंट पार्टिकल्स में से एक हैं। ये वही कण हैं जो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे प्रचुर तत्व है। इसके बाद हीलियम नाभिक होते हैं, जिनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम ब्रह्मांड का दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और यहां तक कि लोहा भी मौजूद होते हैं, हालांकि कम संख्या में। ये भारी तत्व सितारों के अंदर फ्यूजन रिएक्शंस के दौरान बनते हैं। और फिर एंटीमैटर है, जो साधारण पदार्थ का रहस्यमय काउंटरपार्ट है। एंटीमैटर पार्टिकल्स ब्रह्मांड के सबसे इंट्रीगिंग रहस्यों में से एक है। यह रेयर है, लेकिन एंटीमैटर कॉस्मिक रेज की मौजूदगी उनकी कहानी में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। एंटीमैटर की स्टडी से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। कॉस्मिक रेज एनर्जीज की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं। कुछ अपेक्षाकृत लो एनर्जी वाले होते हैं, जो कि पृथ्वी पर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले एनर्जी के बराबर होते हैं। बाकी खैर, उनके पास प्रयोगशाला में हमारे द्वारा बनाई जा सकने वाली किसी भी चीज से लाखों गुना ज्यादा एनर्जीज होती हैं। यह एनर्जी स्पेक्ट्रम कॉस्मिक रेज के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है।
यह उनके ओरिजिन और उन मैकेनिज्म्स के बारे में क्लूज प्रदान करता है जो उन्हें इतनी अविश्वसनीय गति प्रदान करते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी वाले कॉस्मिक रेज विशेष रूप से पजलिंग है। उनका अस्तित्व पार्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है और असाधारण रूप से शक्तिशाली कॉस्मिक इंजन्स की उपस्थिति की ओर इशारा करता है। कॉस्मिक रेज का पता लगाना आसान काम नहीं है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देख पाना लगभग असंभव है। ये अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं और लगभग प्रकाश की गति से ट्रैवल करते हैं। इनकी गति और आकार के कारण इन्हें पकड़ने के लिए अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से वैज्ञानिकों ने इन इल्यूसिव कणों को पकड़ने के लिए इंजीनियस तरीके खोज निकाले हैं। ये तरीके अत्याधुनिक तकनीक और गहन शोध पर आधारित हैं। इन तरीकों में ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स और यहां तक कि हाई एल्टीट्यूड बलून्स का संयोजन शामिल है। ये सभी मिलकर एक व्यापक नेटवर्क बनाते हैं और यहां तक कि हाई एल्टीट्यूड बलून्स का संयोजन शामिल है। ये गुब्बारे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में तैरते हैं और कॉस्मिक रेज का डेटा इकट्ठा करते हैं। अर्जेंटीना में पियरे ओंगर वेधशाला जैसे ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज सेकेंडरी कणों के शावर्स का पता लगाने के लिए बड़े क्षेत्रों में फैले डिटेक्टरों के विशाल सरणियों का उपयोग करते हैं, जो तब उत्पन्न होते हैं जब कॉस्मिक रेज पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। ये डिटेक्टर बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं ताकि अधिक से अधिक डेटा इकट्ठा किया जा सके, जो तब उत्पन्न होते हैं जब कॉस्मिक रेज पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। इस प्रक्रिया में ये कण सभ्यता वायुमंडल के अन्य कणों के साथ टकराते हैं और सेकेंडरी कणों का निर्माण करते हैं। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप जैसे स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स सीधे गामा किरणों का निरीक्षण करते हैं, जो एक प्रकार का हाई एनर्जी रेडिएशन है जो अक्सर कॉस्मिक रेज के इंटरैक्शन से जुड़ा होता है। ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैनात होते हैं ताकि वायुमंडलीय हस्तक्षेप से बचा जा सके, जो एक प्रकार का हाई एनर्जी रेडिएशन है जो अक्सर कॉस्मिक रेज के इंटरैक्शन से जुड़ा होता है। गामा किरणें हमें कॉस्मिक रेज की उत्पत्ति और उनके व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। पृथ्वी के अधिकांश वायुमंडल के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स ले जाने वाले हाई एल्टीट्यूड बलून्स कॉस्मिक रेज को पकड़ने और उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए एक और सुविधाजनक बिंदु प्रदान करते हैं। ये गुब्बारे वैज्ञानिकों को वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में डेटा इकट्ठा करने की अनुमति देते हैं। कॉस्मिक रेज को पकड़ने और उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए एक और सुविधाजनक बिंदु प्रदान करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके वैज्ञानिक कॉस्मिक रेज के रहस्यों को उजागर करने में सक्षम होते हैं। कॉस्मिक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स नेचर के पावर हाउस। कॉस्मिक रेज इतने एनर्जेटिक कैसे हो जाते हैं? इसका उत्तर शक्तिशाली कॉस्मिक एक्सेलरेटर्स में निहित है। स्पेस के ऐसे क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र कणों को अविश्वसनीय गति प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स पृथ्वी पर हमारे द्वारा बनाई जा सकने वाली किसी भी चीज को बौना बना देते हैं। कॉस्मिक रेज एक्सेलरेशन के लिए प्राइमरी मैकेनिज्म्स में से एक शॉक वेव्स है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स या एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक के जेट्स द्वारा उत्पन्न ये शॉक वेव्स विशाल कॉस्मिक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की तरह काम करते हैं, जो चार्ज्ड कणों की एनर्जी को बढ़ाते हैं क्योंकि वे शॉक फ्रंट को पार करते हैं। कॉस्मिक रेज को तेज करने में चुंबकीय क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुंबकीय क्षेत्रों में फंसे हुए चार्ज्ड कण फील्ड लाइंस के चारों ओर घूमते हैं और प्रत्येक रोटेशन के साथ एनर्जी प्राप्त करते हैं। कॉस्मिक रे बर्थ प्लेस, सुपरनोवा ब्लैक होल और बहुत कुछ। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रेज के कई एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस की पहचान की है। ये स्रोत ब्रह्मांड के कुछ सबसे एक्सट्रीम वातावरण हैं, जो कॉस्मिक रेज में देखी गई इमेंस एनर्जीज को उत्पन्न करने में सक्षम हैं। सुपरनोवा रेमनेंट्स, फटे हुए सितारों के एक्सपैंडिंग डेब्री फील्ड्स,
कॉस्मिक रेज के एक महत्वपूर्ण अंश का उत्पादन करने वाले प्रमुख संदिग्ध हैं। आकाश गंगाओं के केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित एक्टिव गैलेक्टिक नाभिक एक और संभावित स्रोत हैं, जो हाई एनर्जी कणों के जेट्स को बाहर निकालते हैं जो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। गामा रे बर्स्ट्स, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली एक्सप्लोजन्स हैं, को भी कॉस्मिक रे डे की अही आबादी में योगदान देने वाला माना जाता है। पृथ्वी पर कॉस्मिक रेज हार्मलेस शॉवर्स से लेकर स्पेस वेदर वोस तक कॉस्मिक रेज लगातार पृथ्वी पर बमबारी करते हैं। ज्यादातर हार्मलेस होते हैं, जो वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। हालांकि उनका हमारे ग्रह पर कुछ इंट्रीगिंग प्रभाव हो सकते हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुनौतियां पेश कर सकते हैं। जब कॉस्मिक रेज वायुमंडलीय परमाणुओं से टकराते हैं तो वे सेकेंडरी कणों के शावर्स बनाते हैं। ये शावर्स बिजली को ट्रिगर कर सकते हैं या बादल बनने को प्रभावित कर सकते हैं। कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रॉनिक्स को भी प्रभावित कर सकते हैं, खासकर हाई एल्टीट्यूड्स पर या अंतरिक्ष में। चंद्रमा, मंगल और उसके आगे के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान की सुरक्षा के लिए कॉस्मिक रेज के प्रभावों को समझना और उन्हें कम करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। कॉस्मिक रेज ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान प्रक्रियाओं में एक अनोखी विंडो प्रदान करते हैं। इन हाई स्पीड कणों का अध्ययन करके हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, ब्लैक होल और अन्य एक्सट्रीम वातावरण के बारे में सीखते हैं। हम भौतिकी के मूलभूत नियमों और स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। कॉस्मिक रेज का अध्ययन एक सतत साहसिक कार्य है, जिसमें प्रत्येक नई खोज हमें ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान को समझने के करीब लाती है। अगली बार हम ब्लैक होल की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे, वे कॉस्मिक मॉन्स्टर्स जो स्पेस और समय को वॉर्प करते हैं। जिसम